नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्या यह नाम सिर्फ एक उपनाम है या इसमें गहरी भावना और सच्चाई छिपी हुई है? आइए हम इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का नाम सुनते ही हमारे दिलों में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। क्या कारण है ऐसा? यही हम आज जानेंगे। भगवान शिव त्रिमूर्ति के सबसे अनूठे देवता हैं। उनका नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। वे संहारक, रुद्र, महाकाल और नटराज जैसे कई रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन सबसे खास रूप है भोलेनाथ। शिव के इन रूपों में इतनी ताकत और गहराई है कि वे किसी को भी अपनी दृष्टि से जीवन का अर्थ समझा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि वे भोलेनाथ क्यों कहे जाते हैं? क्या यह उनकी ताकत और क्रोध का हिस्सा है, या फिर उनका दिल इतना विशाल है कि उनके अंदर कोई गुस्सा या घमंड नहीं है? भोला का मतलब है निर्दोष, सरल, निष्कलंक। नाथ का अर्थ है स्वामी, प्रभु। तो भोलेनाथ का अर्थ हुआ सरल स्वामी या निर्दोष प्रभु। भगवान शिव के बारे में सोचते ही हमारे दिल में एक सुकून सा भर जाता है, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। उनकी भोली सरलता में ऐसी गहराई है कि हम अगर कभी अपने जीवन में कठिनाई महसूस करते हैं तो उनका ध्यान हमें शांति का अनुभव कराता है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा की शुद्धता और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें अपने जीवन के हर संघर्ष को पार करने की शक्ति देती है। यह नाम भोलेनाथ इसलिए भी है क्योंकि भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों से कुछ नहीं छिपाते। उनकी अच्छाई, उनका दिल, सब कुछ बेहद सच्चा और खरा है। अब हम जानते हैं कि भगवान शिव के दिल में कितनी गहरी करुणा है। वे किसी भी भक्त को कभी भी अस्वीकार नहीं करते, चाहे वह पापी हो या साधु। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार किसी भी शर्त पर नहीं होता। जरा सोचिए भस्मासुर की कथा। भस्मासुर एक असुर था जिसने भगवान शिव से वरदान लिया था कि वह किसी को भी भस्म कर सकता है। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया क्योंकि वह भोले थे और उनकी आत्मा में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। लेकिन जब भस्मासुर ने उनका पीछा किया तो भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके अंदर इतना सच्चा और मासूम दिल था कि उन्होंने भस्मासुर को माफ कर दिया। और यही तो है भगवान शिव का भोला रूप। वह कभी भी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें समझाते हैं, उनके मार्ग को सही करते हैं। भगवान शिव का जीवन कितनी ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी साधारणता से समझौता नहीं किया। वे खुद एक जंगल में रहते हैं जहां कोई बड़ा महल नहीं, कोई ऐशो आराम की चीजें नहीं। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी शांति छुपी रहती है और उनका हृदय हर किसी के लिए खुला है। भगवान शिव के इस मस्त मौला स्वभाव में इतनी गहराई है कि हर व्यक्ति उनका भक्त बन सकता है। उनके भीतर किसी भी तरह का अहंकार नहीं है। यह उनकी सरलता है जो उन्हें भोलेनाथ बना देती है। भगवान शिव के निर्णय हमेशा सहज और सरल होते हैं, लेकिन वे कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाते। रावण ने भगवान शिव से अमृता का वरदान लिया था, लेकिन जब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया तो भगवान शिव ने उसे कभी भी सजा नहीं दी। वह भोलेनाथ थे, इसलिए उन्होंने उसे सुधारने का प्रयास किया। यही उनका रूप है। वे किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर गलतफहमी को प्यार से सुलझाना चाहिए। भगवान शिव का परिवार भी उनकी भोली और सच्ची भावना को दर्शाता है। पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ उनका संबंध एक आदर्श उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने गणेश जी को बिना देखे, बिना समझे अपनी संतान स्वीकार कर लिया? यह उनकी भोली प्रकृति का उदाहरण है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें बिना किसी भेदभाव के अपने प्रियजनों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे जैसे भी हों। यह उनके दिल की सच्चाई है जो हमें जीवन के हर पहलू को अपनाने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता। एक गरीब भक्त ने एक दिन भगवान शिव के सामने सिर्फ पानी चढ़ाया।
भगवान शिव ने उसकी सच्ची श्रद्धा को देखा और उसके जीवन को रोशन कर दिया। यह उनकी भोली और मासूमियत से भरी करुणा है, जो हमें सिखाती है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो कोई भी भक्त अपनी भक्ति से भगवान तक पहुंच सकता है। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के साथ होता है और यही उनका सबसे बड़ा वरदान है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। उनकी सरलता, निर्दोषता और उनके भक्तों के प्रति गहरी करुणा ही उन्हें यह नाम देती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अगर हम सच्चे दिल से किसी को अपनाते हैं तो भगवान खुद हमें मार्ग दिखाते हैं। वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते और यही सिखाते हैं कि भोलेपन में ही सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। हम सभी को भोलेनाथ की तरह अपने दिलों को शुद्ध और सरल रखना चाहिए, ताकि हम सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल सकें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके आशीर्वाद से ही हम और भी दिलचस्प वीडियो लाएंगे। जय भोलेनाथ।